हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाले सारे वर्क हैं। मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूँ। ये वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्सिस पे वॉल्यूम है। मैंने ये पहला पॉइंट बनाया है और ये दूसरा पॉइंट बनाया है। अब मैं इसे असाइन कर देता हूँ। मैंने इस पॉइंट को माना इनिशियल प्रेशर इनिशियल और इसको माना प्रेशर फाइनल। दूसरा इस पॉइंट को माना वॉल्यूम इनिशियल और इस पॉइंट को माना वॉल्यूम फाइनल। ये पूरा एक एक्सपेंशन प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क कैसा होगा, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट प्रेशर लेना पड़ता है। लेकिन ये जो वर्क है ये इंटरनल इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल वर्क हो गए। जब भी हम इंटरनल प्रेशर के बराबर लेते हैं तो वो रिवर्सिबल वर्क होता है। ये एक रिवर्सिबल वर्क डन का कर्व है। और इसी के अलोंग अगर हम कंप्रेशन करें, तो क्योंकि रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के ओरिजिनल जो स्टेट है उसको फिर से रिगेन करते हैं, इसलिए यही वर्क डन जो है वो सेम एरिया W रिवर्सिबल कंप्रेशन बन जाएगा। यानी A एंड C दोनों बराबर होंगे। W रिवर्सिबल इन कंप्रेशन will follow the same path. So, so the reversible compression work is equals to expansion work, or either I can say reversible expansion work is equals to reversible compression work. तो ये हमने A और D को सॉल्व कर लिया, A और C को सॉल्व कर लिया एक्चुअली। तो A और C जो है वो बराबर हो गए। अब अगर हम बात करें कि A और C बराबर है जब, तो उसके बाद अब एक हम इरिवर्सिबल वाला कंडीशन ले लेते हैं। मैं एक और एक ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ना ये वाई एक्सिस पे फिर से प्रेशर लिया है और वॉल्यूम एक्सिस लिया है एक्स एक्सिस के बराबर। ये मैंने ग्राफ बना दिया पीवी का। अब यहाँ पे मैं फिर से 2 पॉइंट ले रहा हूँ, है ना। ये 2 पॉइंट मैंने ले लिया है। पहले वाले को मैं मान लेता हूँ दिस इज W, है ना, एक्सपेंशन। और यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे करके नहीं, है ना, रिड्यूस करेंगे हम। ये प्रेशर को हम इंस्टेंटली रिड्यूस कर देंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं। मैं पी आई से पी एफ ना एग्जैक्टली आ गया हूँ। तो जो जो हमारा वर्क डन हुआ है वो पी एफ जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर है उसके अलोंग ये सारा कुछ हुआ है। तो ये हमारा जो मैंने कर्व बनाया वो कर्व वर्क डन है, नीचे वाला सेंटर्ड एरिया। दूसरा ग्राफ अगर हम बनाए तो उसमें हम देख रहे हैं क्या कि इस बार जो हमारा इनिशियल प्रेशर है वो छोटा है और फाइनल प्रेशर जो है बड़ा है, तो हमने उससे बढ़ा दिया और फाइनल प्रेशर के अलोंग ही हमारा वर्क डन होगा। यहाँ प्रेशर हाईएस्ट के अलोंग वर्क डन होगा डब्ल्यू कंप्रेशन में, तो ये वर्क हाईएस्ट है। इवन ये रिवर्सिबल से भी बड़ा है, तो कंप्रेशन वर्क इज हाईएस्ट। कंप्रेशन वर्क इज हाईएस्ट और ये
W expansion. So irreversible प्रोसेस में W एक्सपेंशन जो है वो लोएस्ट होता है और W कंप्रेशन जो है वो हाईएस्ट होता है। अब अगर मैं इसे असाइन कर दूं तो ये B है, एक्सपेंशन वाला B है, और D है कंप्रेशन वाला। तो हम तो आंसर विल नॉट बी और C और D, आंसर विल बी A। दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।